बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे हिंदी साहित्य की विधाओं के बारे में। साहित्य की कौन कौन सी विधा होती है? साहित्य की दो विधा होती है, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य। गद्य विधा जिसमें हम देखते हैं नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत। ठीक है। गद्य की विधाओं में कौन कौन से? नाटक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बड़े विलक्षण की बात है कि हमारे साहित्य की शुरुआत नाटक से होती है। ठीक। उसके बाद हमारी जो दूसरी साहित्य की विधा है वो है पद्य। पद्य विधा। पद्य के अंतर्गत हम देखते हैं, पद्य को दो भागों में हम बांटते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध का अर्थ होता है पूर्वापर। पूर्वापर अर्थात घटना जो होगी वो एक क्रम से होगी। किसी एक व्यक्ति विशेष की घटना को लेकर, विशिष्ट व्यक्ति की घटना को लेकर, उसके जीवन से लेकर मृत्यु तक का जो वर्णन हम करेंगे वो क्या किसमें आएगा? वो प्रबंध काव्य में आएगा। और मुक्तक काव्य जहां पर काव्य खंड खंड में हो, काव्य जहां पर खंड खंड हो। अभी हमने एक घटना आपको बताई, फिर उसके बाद हमने दूसरी घटना आपको बता दी। प्रबंध काव्य के अंतर्गत भी दो भेद आते हैं। ठीक है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत दो भेद आते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि महाकाव्य में जैसे आप लोग जानते हो श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस ये क्या है? एक महाकाव्य है। महाभारत क्या है? महाकाव्य है। यहाँ पर घटना का वर्णन एक क्रम के द्वारा किया गया है। एक क्रम से घटनाओं का वर्णन किया गया है। भगवान राम के जीवन से लेकर उनके राज्य, सिंहासन, वनवास आदि तक की घटनाओं का जो वर्णन किया गया है वो श्री रामचरितमानस में, अर्थात घटना जो है वो एक क्रम से चल रही है। जन्म हुआ, शादी हुई, विवाह हुआ, वनवास गए और उसके बाद उनके फिर से वहां से लौट के आने की घटना, ये क्या हुआ? घटना क्रम से चल रही है। दूसरा है खंड काव्य। जैसा कि नाम से आप लोग देख रहे हैं, खंड। खंड का मतलब होता है कि जीवन के किसी एक खंड का वर्णन जब हम करते हैं तो वो क्या होता है? खंड काव्य। किसी भी व्यक्ति, हमने आपको बताया अभी श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में अगर हम सिर्फ लंका दहन की बात करें, सिर्फ लंका दहन की बात करें तो वो किसमें आ जाएगा? खंड काव्य में आ जाएगा। अगर हम सीता हरण की बात करते हैं तो वो किसमें आएगा? वो भी खंड काव्य में आएगा। ठीक। तो पद्य में हमने देखा पहले प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। पूर्वापर जो होता है क्रम से होता है और पूर्वापर निरपेक्ष। मुक्तक के लिए आता है जो पूर्वापर निरपेक्ष, जो घटना क्रम से ना हो, वो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। प्रबंध में हमने आपको बताया महाकाव्य और खंड काव्य। एक महाकाव्य का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे श्री रामचरितमानस। ठीक है। और अगर खंड काव्य पूछे तो आप बताएंगे जयद्रथ वध। दूसरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं गीत, प्रगीत, लंबी कविता और चतुष्पदी। गीत क्या है? कोई गीत जिसे हम गाते हैं। प्रगीत, प्रगीत में संगीत जरूरी होता है। लंबी कविता, बड़ी कविता, आप लोगों ने पढ़ा होगा भूल गलती, मुद्राराक्षस, ये आपको लंबी कविता, मुक्तिबोध की लंबी कविता है भूल गलती। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने मुक्त छंद की स्थापना की थी, उनकी लंबी कविता है श्री राम की शक्ति पूजा। ठीक है। ये लंबी कविताएं हैं। आंसू आप पढ़ेंगे, आंसू जयशंकर प्रसाद की, वो भी क्या है? लंबी कविता। और ये चतुष्पदी। इस प्रकार से हमने देखा कि साहित्य को हमने दो भागों में डिवाइड किया, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत आपको एक बार फिर से बता दें, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी आदि सारी विधाएं आती हैं जो गद्य में होंगी। ठीक है। और पद्य के अंतर्गत आपने देखा प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक में गीत, प्रगीत, लंबी कविता और चतुष्पदी। ठीक।